तो सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज़ 2-3 दिन से काफ़ी हमारे दोस्त कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आप सबको पता ही है जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ और उस वजह से हम लोग अपने कुछ सेटअप्स में लगे हुए थे कि नेक्स्ट शूट का प्लान कैसे किया जाए और वो सब चीज़ों में बिज़ी थे और बीच बीच में अपने आप को मैं टीवी पे भी देखता रहता था। कुछ ये आजकल एक नई खबर आई है सर्विस टैक्स वाली भी और मुझे वही था कि मैं कहा मैं मिल के एक बार सबको एक्सप्लेन करूं बिकॉज़ जो लोग हमें प्यार करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे अपने इंडिया से और अब्रॉड से जितने भी लोग हमारे शो को देखते हैं मतलब सब ने इतना प्यार दिया और सब ने इतना हौसला दिया। तो अभी मुझे लगता है कि यार सेट नया बनाएंगे जब भी बनेगा ठीक है, लेकिन हम लोग तो किसी मॉल में खड़े हो गए किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर कर देंगे तो लोग तब भी उतना ही प्यार करेंगे। और लेकिन मुझे यही था कि आप सबसे मिलके वन टू वन बात हो जाए कि जो भी आप लोगों के मन में सवाल हैं तो आप लोग कर सकते हैं शो को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। हाँ, तो बेसिकली सर्विस टैक्स का ये था कि मेरा डिले हो गया था पेमेंट करना, जो अक्सर कभी ना कभी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पर ये है कि हम लोग पब्लिक फिगर हैं तो हमारा थोड़ा मामला ज़्यादा उछल जाता है, तो वैसा कुछ नहीं था। मुझे यही क्लियर करना था कि डिले हुआ है और बाकी जो 65 लाख का अमाउंट बता रहे हैं तो पर चलो अच्छी बात है, इसी वजह से लोग मुझे बड़ा अमीर समझने लगे हैं। ऋतिक की एक फिल्म आ रही है, अक्षय की एक फिल्म आ रही है, तो हम सब लोग उनके साथ शूट प्लान था। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेजेडी हो गई तो फिर काफ़ी सारे प्लान्स चेंज भी हुए बिकॉज अक्षय को भी आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो काफ़ी सारे प्लान इधर उधर हो गए हैं। लेकिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नया सेटअप हम लोग कहाँ पे प्लान करें, तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। और लोग जो हमें प्यार करते हैं वो तो बोल रहे हैं, कहते भाई आप तो सड़क के किनारे खड़े होकर कर दो तो हम लोग तब भी देखेंगे। तो ये लोगों का प्यार है, ये बना रहना चाहिए बेसिकली। सो कोई बात नहीं, होते हैं हाथ से। सर शो में हमारी यही कोशिश है कि ब्रेक आए ना बेसिकली। तो 2 एपिसोड तो जो इस वीकेंड पे हो रहे हैं ऑन एयर, तो वो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के सेट पे जाके, बिकॉज इतनी जल्दी एक ह्यूज सेटअप खड़ा करना एक नॉट ए ईजी जॉब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके। और वायाकॉम 18 कलर्स चैनल, इनकी हमें बहुत सपोर्ट है बिकॉज इन्होंने हमें इतना हौसला दे कि नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी ही आपका एक बड़ा सेटअप दोबारा शुरू करेंगे। और अब अगर सेट जल गया है तो दोबारा तो बना ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी डालें। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया गया है उसके ऊपर और जैसे ही वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि हम लोग अपने नए सेट पे दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बिग बॉस के सेट पे 1-2 एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। कपिल, आपका शो इतना पॉपुलर हो चुका है, जी हाईएस्ट रेटिंग उसकी आ गई है, जी तो कई लोगों ने यही बातें कही है कि कहीं ना कहीं ये आग जो लगी उसके पीछे किसी ना किसी की साजिश थी या जानबूझकर कपिल के साथ ये सब किया गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जो कॉमेडी के शो आते थे जी उनका टीआरपी पूरी तरह से गिर गया था, तो ये कहीं ना कहीं उस साजिश के तहत हुआ है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं। अगर कोई मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कई बार, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग या कोई भी प्रोड्यूसर कोई कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता बिकॉज सबको पता है कि यार एक सेट के ऊपर और एक शो के ऊपर कितनी मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में हमें पता चला। बिकॉज हमसे पहले आप सब लोग पहुँच चुके थे सेट पर, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस ने जो भी वेरिफिकेशन किया, अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट यही है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसकी वजह से पर्दों ने आग पकड़ ली और उसके बाद पूरा सेट, तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ।